दोस्तों, लोग मेंटल इलनेसेस में भी कंफर्ट जोन में फंसे होते हैं। यस, आज हम इसी चीज पर बात करेंगे कि कैसे आप मेंटल इलनेसेस में भी कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। वो ही है एक कारण जिसकी वजह से आप बाहर नहीं आ पा रहे। आज इसी चीज पर हम बात करेंगे कि क्या है कंफर्ट जोन और कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स में इसी में फंसे हुए हैं और इससे बाहर नहीं आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानिए कि कंफर्ट जोन आखिर है क्या। कंफर्ट जोन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसा जोन जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल मजा आ रहा है, आपको बस एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट मिल रही है। नहीं, ये नहीं होता कंफर्ट जोन, बिल्कुल नहीं। कंफर्ट जोन का मतलब है कि आप कहीं पर एडजस्ट हो चुके हैं, आपने काफी वक्त वहां पर बिता लिया है और अब आपका बॉडी माइंड बस उसी सिचुएशन में, उसी जगह में अलाइन हो चुका है क्योंकि बहुत सारा वक्त बिता लिया है। अब वहां पर भी दिक्कत आ रही है, आप परेशान हैं, लेकिन वहां से निकलने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि इससे बाहर तो ना जाने क्या होगा, कैसा होगा, और ज्यादा कहीं परेशानी ना आ जाए। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि नोन डेविल इज बेटर देन एन अननोन डेविल, कि जो पता है इसका तो मुझे पता ही है एटलीस्ट कि यहाँ क्या क्या परेशानियां हैं, इस जगह में क्या है, लेकिन उस नई जगह में तो यही नहीं पता कि क्या होगा। इस वजह से हम उधर जाने की कोशिश ही नहीं करते। ये नहीं सोचते कि वहां हो सकता है बेटर हो, वहां पर मैं और अच्छा हो जाऊं, वहां पर क्या पता कि मुझे क्या सुविधाएं मिल जाएं, क्या अच्छी चीजें मिल जाएं। नहीं, क्योंकि वहां अननोन है, कुछ नहीं पता है, तो हम यहां से निकलना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए कि कंफर्ट जोन वो नहीं है कि आप उस जोन में बिल्कुल मस्त एंजॉय कर रहे हैं, कंफर्टेबल हैं, फैंटास्टिक हैं। नहीं, कंफर्ट जोन वो है जिसकी आपको आदत बन चुकी है, आदत पड़ चुकी है, क्योंकि आपने बहुत सारा वक्त उसी तरह जीने में निकाल दिया है। अब अगर चेंज लाते हैं वहां पर तो आपको तकलीफ होती है, क्योंकि इसी चीज की आदत पड़ चुकी है। यहां पर बहुत परेशानियां हैं, लेकिन हम वहां से निकलना ही नहीं चाहते। हम उन्हीं में बस मस्त हैं, घूम रहे हैं, उसी में मजा आने लग गया है कि परेशानी है, पर अब मैंने लर्न कर लिया है इसको भी कैसे बियर करना है, कैसे इसमें जीना है, अपनी गाड़ी को चलाते रहना है। तो वो मैंने सीख लिया है, इसलिए बस अब नई जगह जाकर मैं फिर से एक नए तरीके से जीऊं, वो मुझे नहीं आता, तो मैं जाऊंगा ही नहीं। बस यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए आप डिप्रेशन में हैं, तो क्या होता है, आपका मन करता है कई बार कि मैं बाहर जाऊं, लोगों से मिलूं, क्योंकि मुझे बाहर निकले बहुत दिन हो गए हैं, बस मैं अपने घर में ही रह रहा हूं, कमरे में रह रहा हूं, वो मन कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप उठकर चलने लगते हो तो क्या होता है, अंदर कुछ ऐसे थॉट्स चलते हैं, ऐसी इमोशंस आते हैं कि लोगों को कैसे फेस करूंगा मैं, लोग पूछेंगे कि अब तक कहां थे, क्या कर रहे हो, आजकल दिखाई नहीं देते, तो क्या जवाब दूंगा। और फिर वहीं डर कर दुबक जाते हो अपने कमरे में, नहीं यार छोड़ो, मैं नहीं जाता। होता है ना? या एंजाइटी आ रही है, आपको डर लगता है कि बाहर गया, भीड़ भाड़ में गया, मार्केट में गया, कहीं और जाकर कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं ट्रैवल किया तो फिर एंजाइटी ना आ जाए, मुझे उस टाइम में कौन केयर करेगा। जबकि आपको ये बार बार बताया जा चुका है कि अगर आपको एंजाइटी है तो वो एक थोड़ी देर के लिए पीक करती है, 15-20 मिनट लेती है और फिर धीरे धीरे डाउन आ जाती है। लेकिन आप उस जोन में ही अपने आप को एकोमोडेट करते रहते हो कि ठीक है यार, मैं बाहर जाना ही छोड़ देता हूं, मुझे नहीं ट्रैवल करना, मैं क्यों दूर जाऊं, मैं अपने घर के आसपास ही रहूंगा, जो जोन मैंने फिक्स कर लिया है मैं बस उसी में रहूंगा, क्योंकि यहां मुझे एंजाइटी नहीं आती, यहां मेरा माइंड कंफर्टेबल हो चुका है, तो मैं नई चीजें करूंगा ही नहीं। मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, मैं मॉल्स नहीं जाऊंगा, मैं ट्रैवल नहीं करूंगा, मैं फ्लाइट्स में नहीं जाऊंगा, मैं ट्रेन्स में नहीं जाऊंगा, मैं बसेस में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इसी लिमिटेड स्पेस में ही अपना जीवन जी लूंगा। कर रहे हो ना अपने साथ गड़बड़? जब अपने आप को एक जोन में बांधते जा रहे हो, छोटा करते जा रहे हो अपनी वो उड़ान को, तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। जिसको ओसीडी आ रही है तो उसे भी क्या होता है कि मुझे ये कंपल्सिव एक्शन बार बार करना है, जैसे हाथ धोना है, कोई सिक्योरिटी का कंसर्न है, लॉक चेक करना है, या किसी भी चीज के बारे में है, मुझे क्लीनिंग का है, कोई थॉट्स चलते हैं, तो उन्हीं चीजों को मुझे बार बार करना है। वो चीज जब आप बार बार करते हो तब जाकर माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलती है और इसी वजह से आप रिपीट करते रहते हो। लेकिन अगर आप ना करो तो क्या होगा?
एंजाइटी आने लगती है, आपको खराब फील होने लगता है। तो आप सोचते हो कि मुझे खराब फील होगा तो मैं ये काम ही नहीं करता, मैं सिर्फ उसी जोन में रहूंगा जो मैंने बना लिया है कि ओके ये करने से अगर नहीं आ रहा, मुझे पहले 20 बार कह रहा था, अब ये 30 बार कहने लगा है, अब ये 40 बार कहने लगा है करने को, तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं इससे बाहर जंप आउट नहीं करूंगा। तो मैंने एक अपना कंफर्ट जोन बना लिया है जिस तरीके से मैं सरवाइव कर सकूं इस एनवायरनमेंट को, कि जो ये कुछ हो रहा है बस मैं जी रहा हूं, एटलीस्ट चल रहा है यार काम। तो वो ही कंफर्ट जोन आपने बना लिया है कि ये तो मुझे पता है कि इतने सर्कल में क्या क्या हो रहा है, कि ये जो मुझे प्रॉब्लम है इसमें से मैं कैसे अपने जीवन को बस धीरे 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 थोड़ा थोड़ा चलाता रहूं, वरना परेशान मैं यहां हूं लेकिन बस निकलना नहीं चाह रहा। तो यही है कंफर्ट जोन। जब आप कहते हो कि मुझे वो चीजें नहीं करनी जिसमें मुझे तकलीफ आ रही है, जिसमें मुझे एंजाइटी आ रही है, मुझे लग रहा है कि किसी से मैं बात करूंगा तो वहां पर मैं कैसे फेस करूंगा, मैं अगर मार्केट जाऊंगा, मैं अगर मॉल्स जाऊंगा, मैं ट्रैवल करूंगा तो वहां एंजाइटी आ गई तो क्या होगा, या मैं कोई भी एक्शन बार बार कर रहा हूं या किसी डर में हूं तो वो डर कर मैं वो काम करना ही छोड़ दूं। जब आप भागने लगते हो चीजों से तो समझ जाओ कि आप प्रॉब्लम में हो। तो ये जो कंफर्ट जोन क्रिएट कर रहे हो आप कि यहां पर वो एटलीस्ट नहीं आ रहा है, वो डर मुझे नहीं लग रहा है, वो एंजाइटी नहीं आ रही, मैं बस इतने में ही जीना शुरू कर देता हूं, वहां गड़बड़ हो रही है। तो दोस्तों, अगर आप उस कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ोगे, उसे ब्रेक करके अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ाओगे, तो ये आपका जोन जो है ये ही प्रॉब्लमेटिक बनता चला जाएगा। आपने देखा होगा कि ये जोन भी छोटा होता चला जा रहा है कि पहले तो सिर्फ 2-4 जगह में ही मुझे प्रॉब्लम आती थी, एंजाइटी आती थी, मुझे खराब लगता था, अब वो 10 चीजों से हो गया है। मतलब उन 10 चीजों में अब मैं और नहीं जा पा रहा हूं। पहले तो कहीं बहुत दूर जाता था तब एंजाइटी आती थी, अब लेकिन 2-4 किलोमीटर ही जाता हूं तो ही आने लग जाती, मतलब और छोटा होता जा रहा है जोन। तो आप समझिए इस चीज को कि जब तक आप इस जोन को ब्रेक नहीं करोगे, जब तक इस कंफर्ट को नहीं छोड़ोगे, तब तक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, डर के आगे ही जीत है। और यही जैसे एक्सपोजर टेक्निक्स जो हम कराते हैं, जो आपको कहते हैं कि एक्सपोज करो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, गो आउट, फेस इट, जो गोल्डन रूल मैं बार बार देता हूं, ना डरना है, ना भागना है, ना लड़ना है, बस फेस करना है। वो फेस करने का मतलब क्या है कि जो आपकी ये समस्याएं आ रही हैं, जिनसे आप भाग रहे हो, वहीं गड़बड़ है, उन्हें फेस करो। कंफर्ट जोन से निकलो, बाहर निकलो, तोड़ो उसे कि मुझे मॉल जाने में समस्या है या मुझे मार्केट जाने में समस्या है तो मैं जाऊंगा, यस, आने दो एंजाइटी, मैं फेस करूंगा। और जब ऐसा कई बार कर लोगे तो अपने आप ये नॉर्मलाइज होता जाएगा, आपका कंफर्ट जोन बढ़ता चला जाएगा। जब आपको लगता है कि मैं डिप्रेस्ड हूं, मुझे लोगों को फेस करने में डर लगता है, तो गो अहेड, फेस करो। 1 में, 2 में, 4 में, 5 में, बस इतनों में ही आएगी, इतनों में ही वो डर आएगा। लेकिन एक दिन आएगा जब आप फेस कर पाओगे आराम से। ट्रैवलिंग में दिक्कत आ रही है, करो ट्रैवल। कहीं और जाने में दिक्कत आ रही है, फेस करो अपने फियर। जब तक ये नहीं करोगे तब तक आप गड़बड़ में रहोगे। यही एक्सपोजर टेक्निक्स हैं जिसमें कि आपको फेस कराया जाता है अपनी प्रॉब्लम से ही। तो जब तक इस कंफर्ट जोन को तोड़कर अपनी नई दुनिया नहीं बनाओगे, क्योंकि शुरुआत में आपको फेस करना पड़ेगा चीजों को, कुछ दिन लगेंगे जरूर, लेकिन फिर दुनिया बहुत बड़ी हो जाएगी, वो ही कंफर्ट जोन बन जाएगी आपकी। और फिर आपकी लाइफ में असली मजा जो जीने में आता है वो आएगा दोस्तों। तो अगर वो मजा चाहते हो तो निकलो अपने कंफर्ट जोन से। ये जो मेंटल इलनेसेस का दायरा बना लिया है आपने, उस दायरे को तोड़ना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी लाइफ को पूर्णतः एंजॉय कर पाओगे।